हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 18 तक का क्वेश्चन करवा चाहिए थे। अगर यदि वहां तक का वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक, और एक एक क्वेश्चन को आप समझ सकते हो अच्छे से। अगर यदि कहीं पे भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक, तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि 2 साल लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5, यानी ये हमारा टोटल 2 साल लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखो 2 साल लट्ठों हमारा जो है सो इसका ढेरी बनाया गया है। ठीक, जो पहला लट्ठा है उसमें 20 रखा हुआ है, अगला उसमें एक कम कर दिया गया 19, फिर अगला जो हमारा है वो 18, ऐसे करके कम होते चला गया है। ठीक, तो ऐसे हम लोगों को कितना तक यहाँ पे रखना है तो 200, यानी क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पे हमारा जो टोटल सम है, यानी इनका जो हमारा पंक्ति का हमारा जो भी n टर्म तक है उसका जो योग है वो हम लोगों को 200 दिया गया है। और हम लोगों को निकालना क्या है कि इसमें हमारा कितने पंक्ति में ये टोटल रखा गया है 200, ये हमारा लट्ठा। ठीक, ये निकालना है कि कितने पंक्ति में है। दूसरा हम लोगों को इसमें निकालना है कि सबसे ऊपरी पंक्ति यानी जो सबसे आखिरी वाला हमारे यहाँ पे पंक्ति होगा उसमें हमारा यहाँ पे कितने पंक्ति जो है सो उसमें कितने हमारा वहाँ पे लट्ठे रखे गए हैं। तो दोनों को निकालना है। तो चलो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 के साथ, अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलो 19 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि पहला पंक्ति में हमारा जो रहता है 20 रहता है। ठीक, अगला में हमारा 19, फिर 18, ऐसे करके हमारा बढ़ते चलता है। ठीक, अब जो हमारा टोटल ये पंक्ति रखा गया है तो वो कितना है तो 200 है। तो यहाँ पे SN का मान 200 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे, अगर यदि A देखेंगे तो A का मान 20 है। ठीक, और D निकालेंगे तो हम लोग A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A2 हमारा ये है, और उनमें से A1 को माइनस करेंगे तो 19 का माइनस 20 के साथ तो कितना हो जाएगा, 20 में से 19 गया तो 1, और बड़ा में माइनस है तो इसके साथ माइनस आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा हमारा, यानी D का मान। अब जो हमारा दिया गया है कि SN का मान 200 है। ठीक, SN बराबर 200, तो SN का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि n/2 होता है, उसके बाद 2a प्लस n-1 और d बराबर में यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे 200 है। ठीक, अब देखो n/2, तो n तो हम लोगों को निकालना है। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। अब उसके बाद 2 और a का मान यहाँ पे देखो कितना है तो a का मान 20 है तो यहाँ पे रखेंगे 20 प्लस n-1d, फिर से हम लोग n को वैसे ही एज इट इज छोड़ेंगे, और d का मान तो यहाँ पे d का जो मान है माइनस का 1 है तो इसके साथ माइनस का 1, और बराबर में 200 तो यहाँ पे भी 200। ठीक, अब ऐसे करके हम लोगों को चलना है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 2 को हम लोग इधर भेज सकते हैं। ठीक, ये क्रॉस होके गुना हो जाएगा तो 2 और 200 से गुना करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। ये 2 का हमारा कहानी खत्म है। ठीक, आने यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 हो गया प्लस। अब यहाँ पे हम लोग देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो देखो माइनस और 1 और n गुना होगा तो माइनस का n बनेगा। ठीक, और माइनस और माइनस वो यहाँ पे गुना होगा तो यहाँ पे प्लस का और 1 बनेगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, बराबर का 200 और 200 यहाँ पे गुना में, यानी 2 गुना में, तो ये कितना 200 दूना 400 हो जाएगा। तो n हो गया, उसके बाद 40 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस प्लस 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 ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे 200 दूनी 400 हो गया। अब देखो यहाँ पे n हो गया, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 1 40 होगा, और माइनस n है तो माइनस n, और बराबर में 400। ठीक, इसके आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे आगे जो हो जाएगा वो क्या होगा, ये n हमारा अंदर जाएगा तो यहाँ पे n अंदर जाएगा तो 41 के साथ गुना होकर 41n, और यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और n का 2 बार गुना यानी n का स्क्वायर हो जाएगा। अरे काम करते हैं, इस 400 को इधर से इधर लाते हैं तो ये प्लस का 400 इधर आके माइनस का 400 बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम काम करते हैं कि n सब जगह से माइनस को कॉमन करते हैं तो जहाँ पे हमारा माइनस है वहाँ पे प्लस बन जाएगा, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, जैसे ही n को यानी माइनस को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हम लोग पावर वाला जो बेसिक पावर हमारा अधिक पावर है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, इसके साथ यहाँ पे माइनस था पहले। ठीक, और माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस का n स्क्वायर से बनेगा। अब यहाँ पे देखो इसके पास पहले माइनस नहीं था तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे इसके साथ। ठीक, तो माइनस का 41n, और यहाँ पे फिर से माइनस पहले से था तो यहाँ पे माइनस ना होकर के यहाँ पे क्या बनेगा तो यहाँ पे प्लस बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे गुना करके देख सकते हो पूरा ऊपर वाला आएगा। ठीक, ऐसे हम लोगों को चेक भी करना है। चलो अब जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या बोला गया है, अब इस माइनस को हम लोग 0 के ऊपर भेज देंगे तो ये हमारा तो माइनस खत्म हो जाएगा, जो बचा हुआ हमारा है n स्क्वायर, उसके बाद
माइनस का 41n और प्लस का 400। देखिए हमारा एक यहाँ पे द्विघात समीकरण आ गया। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम लोग पहले आगे और पीछे गुना करते हैं, ठीक। तो 400 और n स्क्वायर गुना होगा तो हमारा कितना बनेगा, तो ये कंप्लीट ये 400 और n स्क्वायर बनेगा, ठीक, 400 n स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे, तो हम लोग जोड़ते हैं इस तरीके से 2 से 200 बार में, फिर 2 से देंगे तो 100 बार में, फिर 2 से इसको कटाएंगे तो 50 बार में, 2 से कटाएंगे तो ये 25 बार में, और फिर 5 से कटाएंगे तो 5 बार में। अब ये हमारा इसका गुणनखंड आ गया, ठीक। इस गुणनखंड से हम लोगों को बनाना है इस 41n यानी माइनस का 41n बनाना है, ठीक। तो कैसे बनेगा, देखो हम लोग यहाँ पे एक एक करके लेते हैं। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, इधर हम लोग 16 को रखते हैं और इधर बचे हैं 25। तो कितना हो गया, 25 और 16, हम लोग दोनों को अगर यदि माइनस के साथ रखेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, तो माइनस का 41n बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक। तो n स्क्वायर हो गया और यहाँ पे माइनस का 25n लेते हैं और माइनस का फिर से यहाँ पे 16n, ठीक, 16n प्लस 400। अब इन दोनों से हम लोग n को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे n कॉमन हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक n, माइनस यहाँ पे n कॉमन आएगा तो बचेगा सिर्फ 25, ठीक। अब इन दोनों से हम लोग 16 को कॉमन करेंगे, ठीक। देखते हैं 16 दूना 32, तो हाँ 16 को कॉमन करते हैं तो माइनस यहाँ पे रहने देते हैं और 16 को कॉमन करते हैं। अब ये हमारा 16 हमारा यहाँ पे कॉमन हो गया तो बचेगा सिर्फ n, और यहाँ पे देखो माइनस और प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक। अब 16 का पहाड़ा में हमारा 400 कितना बार में आएगा, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कितने बार में आता है, 16 से 2 बार में 32, उसके बाद यानी 25 बार में हमारा ये भी आ जाएगा। तो ये कंप्लीट यहाँ पे 25 बार में कट जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को मिला करके एक बार लिखेंगे और इन दोनों को मिला करके एक बार लिखेंगे तो ये n-16 हो गया और ये दोनों मिल करके n-25 हो गया बराबर का 0। अब एक एक करके एक बार इसको 0 में और इसको 0 में, दोनों के साथ 0 में भेजना है, ठीक। तो जैसे ही n-16 यानी एक बार पहले n-25 को अगर यदि 0 के साथ भेजेंगे तो यहाँ से n का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 25। अब n-16 को अगर यदि 0 के उस पार भेजेंगे तो n का जो मान आएगा वो कितना होगा, n बराबर -16 इधर आएगा तो प्लस का 16। अब हमारा यहाँ पे n का मान 2 है, ठीक। एक हमारा 25 है, दूसरा हमारा 16 है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे होएगा और कौन नहीं होगा। देखो सबसे पहले हमारा n का मान 25 है तो टोटल हम लोग क्या करते हैं, n यानी 25, ये 25 को निकालते हैं। तो देखो a 25 क्या होता है, a प्लस और 24d, ठीक। हम लोगों को पहले से पता है a का मान कितना है, तो a का मान 20 था और प्लस 24 गुना d का मान यहाँ पे देखो माइनस का 1 है तो यहाँ पे रख देंगे माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ पे 20 हो गया, उसके बाद प्लस माइनस माइनस और 24 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 24, यानी यहाँ पे कितना -4, यानी n हमारा कभी भी माइनस के साथ नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा ये जो हमारा 25 है ये नहीं होगा, ठीक। यानी कौन सा होगा, तो सिर्फ हमारा 16 होगा। तो लेंगे यहाँ पे n बराबर 16, यानी 16 टर्म तक हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 200 मतलब 16 टर्म तक इस तरीके से लदते जाएगा तो हमारा टोटल कितना 200 जो हमारा लट्ठा था वो रखा जाएगा, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे बनाना है। क्वेश्चन में एक और चीज़ बोला गया था कि लास्ट टर्म जो हमारा रखाएगा वो कितना मतलब यहाँ पे कंप्लीट होगा, यानी लास्ट में कितना रखाएगा, ठीक। तो ये भी निकालना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो भी हमारा है यानी n का मान 16 है, ठीक। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, ये 16 निकाल सकते हैं। ये 16 हमारा क्या होता है, a प्लस 15d, ठीक। ये हमारा ये 16 होता है तो ये हमारा है 20, ठीक, प्लस और 15 है तो 15 और d यानी सर्वांतर माइनस का 1 है। तो यहाँ पे देखो जो a 16 निकल करके आएगा यानी जो लास्ट में हमारा कितना होगा यहाँ पे संख्या, तो वो निकल करके जो आएगा प्लस माइनस यहाँ पे माइनस और 15 का 1 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 20 में से 15 घटेगा तो 5, यानी लास्ट वाला जो पद में होगा यानी कितने वहाँ पे कंचे रखे होंगे, सॉरी कंचे यहाँ बोल रहे हैं लट्ठे रखे होंगे तो वो 5 रखे होंगे, ठीक। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये आंसर बनेगा। अब चलो हम लास्ट क्वेश्चन इसका 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि 200 यहाँ पे एक आलू दौड़ रेस में, यहाँ पे सॉरी थोड़ा पीछे कर लेते हैं, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक। इसमें कितना आलू रखा गया है, तो 10 रखा गया है, यानी यहाँ पे सीधा सीधा ये बोला जा रहा है कि जो n का मान है वो कितना लेना है, तो 10 लेना है, ठीक। अब देखो कैसा रखा गया कि जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, मान लेते हैं, चलो रुको यहाँ पे, तथा अन्य आलुओं की एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। और जो अगला आलू है हमारा वो कितना 3-3 मीटर की दूरी पर है। पहला जो है सो 5 मीटर में है और दूसरा हमारा जो है सो 3-3 मीटर की दूरी पर पड़ते गया है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को फिगर यहाँ पे क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे आलू रखा गया है, ठीक। पहले जो दूरी है वो 5 मीटर है लेकिन अगला जो नेक्स्ट दूरी है वो कितना 3-3 मीटर के गैप पर है। तो देखो
अगर यदि ये यहाँ से उठाता है आलू, ठीक, यहाँ पे 5 से अगर यदि उठाने का स्टार्ट करता है तो यहाँ से जाएगा पहले और यहाँ से मतलब उठाएगा आलू और यहाँ 5 मीटर इधर चलेगा, ठीक, और फिर वापस इधर आएगा तो कितना, फिर 5 मीटर, ठीक। तो कितना हो गया टोटल, एक बार में अगर यदि 5 मीटर से चलेगा तो ये टोटल कितना चल गया, तो 5 और 5 यानी 2 बार चल, यहाँ पे एक बार आने के समय 5 और जाने के समय 5, तो टोटल 10 मीटर का दूरी तय किया, ठीक। उसी प्रकार से अगर यदि यहाँ से वो स्टार्ट करेगा चलने के लिए तो यहाँ से पहले एक बार कंप्लीट यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से जाने के लिए इतना दूरी फिर से तय करना पड़ेगा, यानी दो बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो पहला जो हमारा दूरी बनेगा वो कितना हो जाएगा, तो हम एक बार बोल सकते हैं कि हम जो ये भी दूरी है, जो भी दूरी है उसको हम लोग 2 से गुना करते चलेंगे। तो 5 यहाँ से लेकर के यहाँ तक और फिर से 5 यानी 5 दूनी 10। अगर ये दूरी यहाँ तक यहाँ से उठाए और यहाँ से लेकर के जाए तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर और 3 मीटर 8 मीटर, इसको 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। अगर ये दूरी हमारा यहाँ तक है, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 3 11 और फिर 11 इधर से जाएगा तो मतलब फिर से वापस आएगा तो उस समय 11, तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। ऐसे करके हम लोगों को पहले एक एपी बना लेनी है, ठीक। उसके बाद यहाँ तो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, यानी टोटल ये जो दूरी जा रहा है कितना बार रिपीट करके कितना ये टोटल दूरी चलेगा, ठीक। ये आलू हमारा 10 तक रखा गया है, 10 को आलू रखा गया है तो 10 बार इसको जाना पड़ेगा, ठीक। तो चलो हम लोग यहाँ पे पहले इसके लिए एक एपी का टर्म यहाँ पे फाइंड करते हैं और फिर उसको हम लोग यहाँ पे 10 तक निकाल लेंगे तो ये जो हमारा S10 है वो हमारा यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला जो पद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 और 5 यानी 10 हो जाएगा, ठीक। यानी पहला जो पद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 5 और गुना में हम लिख सकते हैं 2। अगला जो पद बनेगा वो कितना बनेगा, तो 5 और 3, 5 प्लस 3 लिख सकते हैं और गुना में 2 बार रिपीट हो रहा है तो इस तरीके से लिख सकते हैं 5 प्लस 3 और गुना में 2। अगला जो हमारा दूरी है वो जो हमारा अगला पद बनेगा 5 प्लस 3 और फिर से आएगा जाएगा तो 2 बार आना जाना होगा तो इसका 2 बार से फिर से गुना करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से एपी बनते चलेगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब जो हमें क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं, टोटल हमारा जो आलू है वो कितनी है, तो 10, यानी n का मान हम लोगों को 10 दे करके रखा है। अब देखो इसको एपी बनाते हैं तो 5 और 2 गुना होगा तो 10 बनेगा, 5 और 3 8, 8 हो जो जब 2 से गुना करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 5 3 8 3 11, 11 का दूना यानी 22 हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके हम लोगों को 10 टर्म तक इसका योग निकाल देना है तो उतना ही दूरी ये तय करेगा। तो निकालेंगे यहाँ पे S10, ठीक, यहाँ पे SN होता है तो यहाँ पे हम लोग 10 पदों का योग निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखे हैं S10। तो क्या होता है n/2 यानी 10/2। उसके बाद 2 और a। अब देखोगे तो सबसे पहला पद हमारा 10 है तो यहाँ पे a प्लस n-1d, 10 में से 1 को माइनस करो और उनके साथ d का गुना लगाओ तो यहाँ पे हम लोग d का मान निकालेंगे तो a2 में से a1 यानी 16 में से 10 जाएगा तो 6 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग 6 से गुना कर देते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 10 और 2 इसका जब कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा तो ये 5 हो गया। उसके बाद 10 दूनी 20 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9, 9 छक्के 54। अब ये 5 हो गया, 54 और 20 को जोड़ेंगे तो ये 74 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं तो 4 पंचे 20, हाथ में 2, 7 पंचे 35 और 2 37, यानी 370 मीटर की दूरी ये टोटल तय करेगा, ठीक। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आने आपका 6.1 के साथ। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना।